जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट फरहान दिलावर। तो आज हमारे पॉडकास्ट का सेशन नंबर 2 है। तो आज का एक बहुत ही दिल अफसरदा टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने लगे हैं। इसके लिए मोहम्मद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज बात करते हुए थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पर आज गुफ्तगू करने लगे हैं। तो आज बात करते हुए दिल खून के आंसू हो रहा है। एज ए नेशन, एज ए मुसलमान, हमारे अंदर की इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल। तो आज हम बात करने लगे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीक़ा के बारे में, जो 20 साल से गैर मुस्लिमों की जेलों में जलीलो ख्वार हो रही है। और उनके जुमले जो उन्होंने अपनी बहन को अभी चंद दिन पहले बोले कि मुझे निकालो इस जहन्नम से, तो वो उनके अल्फाज हमारे कानों में गूंज रहे हैं और हमें झंझोड़ रहे हैं। क्या मुसलमानों, ए पाकिस्तानियों, क्या मैं आपकी कौम की बेटी नहीं थी? तो मेरे ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं, अभी भी सो रहे हो। तो आज इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन। तो उनसे डिस्कशन करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीक़ा के बारे में। इंशाल्लाह ज़रूर। तो हसन ज़रा बताइएगा डॉक्टर आफिया सिद्दीक़ा का थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें। तो आज हम अपनी कौम को भी एड्रेस करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूएनओ को। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ बुलंद होगी हम इंशाल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीक़ा के हक़ में आवाज़ बुलंद करेंगे। वो हमारी कौम की बेटी हैं, हमारी बेटी हैं। तो हम अपना एक कौमी फरीज़ा समझते हुए हम इसे अंजाम देंगे। इंशाल्लाह। तो हमें अपने प्लेटफॉर्म से जहाँ जहाँ भी आवाज़ बुलंद करने का मौका मिलेगा हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो हसन बताइए हमें डॉक्टर आफिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड। तहरीक पाकिस्तान जब शुरू हुई थी ना। 1920 में। जी जी। जी जी। तो इनके जो घराना था, ये आज पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है। इनका घराना उस वक्त काजी थे, अच्छा। नवाब थे। सही। ये एक पढ़ी लिखी फैमिली से तल्लक रखते थे। इनके घराने में काजी नवाब थे और इनकी नानी एक नवाब फैमिली से तल्लक रखती थी। बिल्कुल। तो ये उस वक्त के पढ़े लिखे जो है ना घराने से तल्लक रखते थे, और ये जब जहलीत बहुत ज्यादा आम थी आम तो आम ये थी। तो इनकी फैमिली तब भी एक बड़ी ही माशरे में मोतबर मोतबर घराना फैन था। घराना था, तो तब ये सोचते थे कि हम एक कौम बनाए, हम्म। हमारी एक कौम हो, मुस्लिम कम्युनिटी की एक कौम हो। बिल्कुल। तो उस तहरीके तहरीके पाकिस्तान में जो इनकी फैमिली का बड़ा अहम किरदार है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो जुल्म, जिस आज़ादी के लिए इनके बड़ों ने आज कुर्बानियाँ दी, हमारी आज़ादी के लिए, अफसोस कि उनके घराने की बेटी को हमने कैद में आज रखा किस हुआ है, जुल्म सितम किस से जुल्म गुजर। में गुजर रही है। मैं कहता हूँ कि अफसोस है हमारी नौजवान, हमारी बदकिस्मती है, हमारी नौजवान की, हमारी कौम की, हमारी बदकिस्मती है कि ये, कि जिस घराने ने हमें तहरीके आजादी दिलवाने के पाकिस्तानी लिए में बड़ा एक इतना किरदार अदा किरदार किया। अदा किया, कि उनकी उन उन उसी घराने की बेटी आज हमारी आज़ादी के लिए, आज हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए कैद में है और क्या जुल्म और नाम। सितम में है। अल्लाह अकबर। तो ये वतीरा हम मुसलमानों का आज से नहीं, बड़े अरसा दराज से इसी तरह बिल्कुल। हम मुसलमानों का यही मिजाज हैं, यही हमारी रवायात हैं कि हम कौमी गैरत खत्म हो गई है ना हमारे दिल में। बिल्कुल कौम। माशरे को लीड करना जी चाहती जी। थी। देखें खान भाई कि डॉक्टर आफिया का एक विजन था, सही। उनके कुछ मकासद थे इस कौम के लिए, बिल्कुल। हमारी कौम के लिए। ठीक है। मेरे और आपके लिए थे। हमारे सब के लिए उनका एक कौम मकसद थे, उनकी मकसद हयात थी ज़िंदगी में, बिल्कुल तो ऐसे। अपना वक़्फ़ करे अपनी कौम के ऊपर। बिल्कुल। ठीक है। वो जो है ना, वो कहाँ से उनका विजन आया, अपने आबाओ अजदाद से आया था हम्म। कि क्योंकि हमने उनके एक आबाओ कौम अजदाद ने मेहनत की हुई मेहनत थी। की कि हम एक कौम बनाएंगे, हमारी कौम आज़ाद होगी। बिल्कुल। तो वो यही सोचती थी। वो बाहर जाके देखे, वो बाहर पढ़ने गई, आज और मुझे और आपको अमेरिका का वीजा मिले तो एक हम मिनट रहेंगे एक पाकिस्तान में। मिनट भी नहीं रहेंगे। मैं कहता हूँ कि हम और अगर कहेंगे चले गए तो वापस भी नहीं वापस आए। भी नहीं आएंगे। उस औरत ने एमआईटी में स्कॉलरशिप हासिल की। बिल्कुल। आज पाकिस्तान के अमेरिका रिकॉर्ड के अंदर है कि एमआईटी बहुत नंबर वन यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल इंस्टीट्यूट ऐसे। है एक। बिल्कुल। तो वहाँ से उन्होंने स्कॉलरशिप जो है ना
ली और अपनी परफॉर्मेंस अदा की, लेकिन इतना कुछ लेने के बाद भी ना उनका आज वो मकसद सिर्फ अपनी कौम था। सिर्फ एक पढ़ी लिखी ही एक नौजवान लड़की नहीं थी जब उन्होंने ये अपनी ज़िंदगी में इतनी अचीवमेंट्स ली। वो माशाल्लाह एक अच्छी मुसलमान और हाफ़िज़ कुरान भी थी। बिल्कुल। तो वो मतलब जो बात करती थी दलील के साथ करती थी, किसी बिल्कुल के साथ उन्होंने बहस करनी है और कुरान से दलील देनी। उनके लेक्चर्स देखें, उनकी स्पीचेस देखें, उसमें वो कुरानी आयात को डिस्कस करते हुए अपनी बात बता रही हैं। बिल्कुल। शी स्टडीड हम्म हाउ टू, हम्म बच्चों की ज़हनी बर्दाश्त, हम्म हाउ टू लर्न, हम्म हाउ टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम। देखिए ना। देखें, एक मिनट, एक कौम, आज जो भी कौम ईस्ट में चले जाएं, जहां मर्जी चले जाए, जो भी कौम आज तरक्की पे गई है, उसने अपने एजुकेशन सिस्टम को, ये हम्म, ऐसा एक अदारा है जिसको आप तरक्की में लेके जाते हैं तो आपकी पूरी कौम तरक्की पे जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने उसने इस सिस्टम को आगे लेके जाने के लिए बड़ी मेहनत की। अच्छा हसन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उन्होंने कोई एक कीमियाई नुस्खा तैयार कर लिया हुआ था, कोई उन्होंने रिसर्च की थी जिस जिसके ऊपर बुनियाद पर उन्हें आज इतनी जुल्म सितम जुल्म से। सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, देखें, तो वो क्या उन्होंने रिसर्च की हुई थी? कीमियाई नुस्खा वो इल्म था। हाँ कीमियाई बिल्कुल। नुस्खा कोई बॉम्ब नहीं था जो उन्होंने, कोई दहशतगर्द नहीं थे वो। हम्म, वो एक बड़ी नाडर खतून थी, बिल्कुल। बड़ी सलाहियत की मालक खतून थी। तो उनके पास कीमियाई नुस्खा यही था कि इल्म था हम्म उनका। मैं आपको कीमियाई नुस्खा बताता हूँ, वो ना जो अपने बायोलॉजिकली स्टडी में जब गई ना, उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने स्टडी ह्यूमन जीन्स के ऊपर की थी हम्म, कि आज से 50 साल पहले बिल्कुल। हमारे ही बड़ों ने हम्म, इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, बिल्कुल तो हमारे जीन्स में वो क्यों नहीं सलाहियत है। वो बिल्कुल। सोचती थी कि हमारे जीन्स में भी ये सलाहियत है, इनको लेकिन इसे बस जगाने की जगाने जरूरत की है। ज़रूरत है या इसे उबारने की ज़रूरत है। इनको जब इनको जगाया जाएगा तो फिर ये जीन्स इंशाल्लाह मुसलमानी कम्युनिटी में एक बला बनेंगे, बिल्कुल। पूरी दुनिया में बला बनेंगे। मुसलमानी कम्युनिटी में पूरी दुनिया में ये बला मोहम्मद बिन बनेंगे। कासिम भी हम ही में से थे। हम ही में से थे। तो वो इंशाल्लाह आगे भी आएंगे, वो यही सोचती थी, सिर्फ तराशने की जरूरत है। तराशना चाहती थी। वो इस कौम के बच्चों, नौजवानों को तराशना चाहती थी। कोई बात करते हैं तो वो जितना नॉलेज होगा उतनी देर आप बात और करेंगे। ऐसा सिस्टम उन्होंने इसलिए तैयार किया था कि वो एक अपने जो ह्यूमन जीन्स में भी उन्होंने काफ़ी जो नॉलेज हासिल कर लिया था, अपनी स्टडी मुकम्मल की। उसके बाद उन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ भी किया था और माशाल्लाह। कुरानिक ट्रांसलेशन भी की थी। यही दिन सिरात अल मुस्तकीम, हमें उन रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। इनाम तो किया। ये डॉक्टर आफिया सदीका का विजन था। ठीक है, बदकिस्मती मैं इसको नौजवानों की और हमारी कौम की भी कहूँगा कि जिस लामा इकबाल और कायद आज़म का जो ख्वाब था, ये कौम हम्म जो दिन रात की काविशों से बना ये हम्म मुल्क। तो उनका एक शेर है, कौम हुई बज़्म जहां जिससे फरोज़ा, हम्म, आज उसकी मजालस में ना बत्ती है ना ना दिया दिया। है। एक अमेरिकन रेवर्ड सिटीजन था उनका, हम्म, उसने सरेआम अच्छा। कत्ल किया, लेकिन वही अमेरिका अपने उस कातल को हीरो बना के लेके गया। हम्म, देखें, ऐसे हमारे साथ बहुत सारे वाक़यात हैं। जैसे इसी से मिलता जुलता मुझे भी वो एक याद आ रही है बात। इंडियन सिटीजन थी, देवी। देवी नाम जी की जी। लड़की, वो अमेरिका में उसने एक क्राइम किया। क्राइम क्राइम करके उसने एडमिट भी किया। जी, कबूल भी किया है, बिल्कुल। एडमिट करके तो ना उसे कोई सजा हुई है। 3 दिन बाद वो अपने कंट्री वापस चली गई कि बिल्कुल कौम की खुददारी और बिल्कुल। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनकी कौम की, जिस वजह से 3 दिन में वो एक इंडियन सिटीजन अपने कंट्री वापस जा रही है क्राइम करके एडमिट करने के बावजूद। तो देखिए, और एक पाकिस्तानी जिसने एक रिसर्च की जो अपनी कौम को बदलना चाह रही थी, आज वो उन्हीं अमेरिकन की जेलों में जुल्म सितम से अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुरे को बुरा जाने उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले उसे हाथ के साथ रोकें, नहीं तो उसके बाद अपनी आवाज़ बुलंद करें।
अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने दिल में उसे कम से कम बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। बिल्कुल। तो अल्लाह ने हमें ताकत दी है, अगर हाथ से नहीं हो सकता हमें, तो हम कम से कम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करते हैं, यूएनओ को, सारी दुनिया से हम अपील करते हैं कि वो हमारी कौम की बेटी है, वो हमारे लिए कुछ करना चाहती थी। पता भी नहीं है, डॉक्टर बिल्कुल। फौजिया उनसे मिलने गई हुई हैं, उनको भी बताने का उनका दिल नहीं किया है कि ये किस हालत में, उसे मैं बताऊं कि तेरी माँ भी जिंदा नहीं है इस बिल्कुल। दुनिया में। तो हमारा आज की वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, डॉक्टर आफिया सिद्दीक़ा अल्लाह उनकी रिहाई का वसीला बनाए। तो हम सबसे दरख्वास्त करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के बिल्कुल। इंटरनेशनल कम्युनिटी से, यूएनओ से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से हम हाथ जोड़ के अपील अपनी करते हैं। अपील करते हैं कि खुदारा अपने अंदर की इंसानियत को जगाएं। और वो 20 साल बाद दो बहनों की मुलाकात हुई है, उनको उनके बच्चों से मिलवा दें। फरहान भाई और हमारी और मेरी अपनी सारी कौम से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी आवाज़ बुलंद करें अपनी बेटी के लिए, अपनी कौम की बेटी के लिए। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ चलिए। बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैम्पियन बने फिरते हैं, इन लोगों से इनके ज़मीरों को झंझोड़ने की ज़रूरत है। ये एक, हम तहज़ीब याफ्ता कौमें कहते हैं, ये सबसे बद तहज़ीब कौमें हैं। तो हमारा इनसे यही मुतालबा है कि खुदा आने वाली नस्लों को आप क्या सिखा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। कि इस तरह जुल्म करना है लोगों पर। इस आज यही मैसेज है अपनी कौम से, अपने पॉलिटिकल पार्टी से। ए पॉलिटिकल होकर हमें सबको इस टॉपिक पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है। तो हमें यकजा होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।